अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वगैरह में खुशामदीद। आधी रात को होने वाली मुलाकात में क्या खिचड़ी पकी थी, वो कौन सी ऐसी मालूमात थी जिनको हंगामी तौर पर अमेरिका के हवाले करना ज़रूरी था, और ख़ास तौर पर वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं, ये जो सारे राज हैं ये खुल रहे हैं, इसके पीछे की हकीकत अब किसी से ढकी छुपी नहीं रह गई। क्योंकि ये बात अब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो मुहावरा है ना, अज़र मिन शम्स, यानी सूरज की तरह आया है कि IMF पाकिस्तान को ग्रिल क्यों कर रहा है। IMF पाकिस्तान की तरफ से तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा करने के बावजूद पाकिस्तान को उसकी इमदाद है वो करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स अभी तक क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत सारे चेहरे हैं जो अब बेनकाब होते चले जा रहे हैं। क्यों, ये यकीनी तौर पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और अगर आपको इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो आज आपको वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से शाया होने वाली उस रिपोर्ट का जायज़ा लेना पड़ेगा। और उस रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हकीकी मानों में सामने आ जाएंगी, और आपको पता चल जाएगा कि जनाब पाकिस्तान के साथ इस वक्त कौन सा खेल खेला जा रहा है और इस खेल खेलने के अंदर कौन कौन से किरदार इन्वॉल्व हैं। अगर आप इस रिपोर्ट का जायज़ा लें तो इसके अंदर आपको 3 अहम बातों का जिक्र मिलेगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है जो वाशिंगटन पोस्ट में शाया की गई है, ये रिपोर्ट है गुफ्तगू पर मबनी और गुफ्तगू के डॉक्यूमेंटेड एविडेंस पर मुश्तमिल। यानी जो गुफ्तगू होती है वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर खारजा अमूर में या वज़ारत खारजा में वज़ीर खारजा के तहत, तो उस गुफ्तगू का किसी न किसी जगह पर रिकॉर्ड बनाया जाता है, उसके मिनट्स बनाए जाते हैं ताकि वो पॉलिसी साजी के अंदर काम आ सके। और अगर वज़ीर आज़म गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर वज़ीर खारजा गुफ्तगू कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसी गुफ्तगू के पैराए के अंदर जो वज़ारत खारजा है वो अपनी फ्यूचर की पॉलिटिक्स जो है उसका तयन करेगा, और इस बात का तयन करेगा कि उसने दो तरफा ताल्लुकात के अंदर कौन सा रुख मुतय्यन करना है। अगर वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं UN और वहाँ पर जाकर खिताब कर रहे हैं, तो उससे पहले उनको तमाम चीज़ों के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी और उनको बताया जाएगा। इसी तरीके से अगर सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा हो और सलामती कौंसिल के इजलास में इस बात का फैसला किया जाना हो कि पाकिस्तान की तरफ से वोट किसको दिया जाएगा, रूस को दिया जाएगा या यूक्रेन को दिया जाएगा, और इस हवाले से अगर वज़ारत खारजा के नुमाइंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हों, उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हों, तो उस गुफ्तगू का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो यकीनी तौर पर बनाया जाएगा। अब होता ये है कि वज़ारत खारजा से ये सारी गुफ्तगू जो ख़ास तौर पर अमेरिका से रिलेट करती है वो चोरी हो जाती है, अमेरिका तक पहुंच भी जाती है, और अमेरिका तक पहुंचने के बाद ये वाशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट के ज़रिए शाया भी हो जाती है। और जब ये रिपोर्ट मेरे सामने आई है, मैंने देखा है इस रिपोर्ट को, तो मुझे पहले फौरी तौर पर ज़हन के अंदर क्लिक किया है हिबा फवाद चौधरी साहिबा, क्योंकि हिबा फवाद चौधरी साहिबा की तरफ से लगाई जाने वाली एक तस्वीर ने इस सारे के सारे सीन को बेनकाब कर दिया। क्योंकि अगर उनकी तरफ से ये तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट ना की जाती, हिबा फवाद चौधरी साहिबा की तरफ से आधी रात को अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ होने वाली मुलाकात को आश्कार ना किया जाता, और ये उस तस्वीर के अंदर वाज़ेह ना हो जाता कि फवाद चौधरी साहब को नींद से जगाया गया, फवाद चौधरी साहब ने घर के स्लीपर पहने हुए थे, तो पता चलता है कि ये मुलाकात किस कदर जो है वो उजलत में की गई है, किस तरह की हंगामी नोयत की थी कि फवाद घर पहुंचने से पहले तक फवाद चौधरी साहब को भी इस बात का इल्म नहीं था। और अगर आपको याद हो तो उस मौके पर मैंने भी एक वीडियो की थी और मैंने आपको बताया था कि इस सारे मामलात का मुझे चीन के साथ कोई ना कोई रिलेशंस नज़र आता है। और अगर इस मुलाकात को देखें तो फिर ये चीज़ बड़े क्लैरिटी के साथ सामने आती है कि जनाब किसी न किसी जगह पर ये जो खेल है, इस खेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। वजह इसकी है शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में वज़ीर ख़ारजा रहे, और इमरान खान साहब मुतअद्दिद मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि मुख्तलिफ़ इदारों से उन्हें जो रिपोर्ट्स हैं वो उन तक पहुँचती हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, और वो उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर प्रीएम्प्ट करते हैं और तयन करते हैं कि जनाब अब मेरी फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं तो इस रिपोर्ट ने जो इनसाइट देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो मेरी तरफ से की जाने वाली कम से कम 4 वीडियोस के अंदर दी जाने वाली इन तमाम ख़बरों की जो इस रिपोर्ट के अंदर आई है उसकी तस्दीक करनी है। क्योंकि इससे पहले ये रिपोर्ट है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और चाइना की जो बनने वाली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके ऊपर, और वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर साहिबा इस रिपोर्ट के अंदर
इस बात का बड़ी क्लैरिटी के साथ जिक्र करती हैं कि जनाब अमेरिका को प्लीज़ करने की अब ज़रूरत नहीं है, अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक अलाइंस अब बनाने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका को मुतमईन करने की कोशिशों से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के साथ इस वक्त हमारे जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं वो उस लेवल के नहीं हैं, और पाकिस्तान का मफाद इस वक्त चाइना के साथ जुड़ा है। लिहाजा हमें पाकिस्तान को चाइना के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर तवज्जो देनी चाहिए, और इसी वजह से अगर अमेरिका का नाराज़ होता है तो हो जाए। अब मैंने आपको बताया था, जो मेरी पहली वीडियो आई थी जिसके अंदर मैंने, जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान, उसका थंबनेल था मोहम्मद बिन सलमान ने धोने धो दिए। और वो क्या वजह थी कि मोहम्मद बिन सलमान साहब और यानी सऊदी अरेबिया और चाइना दोनों इस वक्त सेम पेज पर मौजूद हैं, दोनों इस वक्त इस खित्ते के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। और यही वजह है कि चाइना और सऊदी अरेबिया इस खित्ते के अंदर जहां जहां पर जिसके साथ इख्तलाफात थे उसको ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब ने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले कतर के साथ ताल्लुकात को इस्तवार किया, और उसके बाद चाइना की सालसी के अंदर ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर हुए। इसका मतलब यह है कि इस खित्ते के अंदर चाइना अब अपना असर और नफूस को ज़्यादा करना चाहता है। सऊदी अरेबिया में होने वाली मुलाकात और वहाँ पर होने वाली एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के बाद जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाइना के दौरे पर गए थे, तब भी मैंने आपको एक वीडियो के अंदर ये बात बताई थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद मुतहरक हो गए हैं और चीन से उन्होंने टलियाँ खड़का दी हैं यहाँ पर फ़ोन करके, ये जो सी पैक है इसको फौरी तौर पर एक्टिव करने के लिए और सी पैक के अंदर किसी तरह की जो भी रुकावटें थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने हदायत जारी की। जिसके बाद यहाँ पर हमने मुख्तलिफ वजारतों के हंगामी इजलास देखे और यहाँ पर मामलात को तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते हुए भी नजर आए। तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू है इसी कॉन्वर्सेशन में, इसी रिपोर्ट में जो इस वक्त जिसका वाशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस रिपोर्ट में भी जो वाशिंगटन पोस्ट की है बड़ी चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आती हैं, और ख़ास तौर पर जो पाक चीन रिलेशनशिप है वो इसके अंदर खुल के सामने आता है। अब सवाल ये है कि खित्ते के अंदर होने वाली इन डेवलपमेंट से किसको प्रॉब्लम है। यकीनी तौर पर जो इक़्तिदार में आना चाहते हैं, इक़्तिदार में आने के लिए सबसे पहले कौन सी जमात ने साइफर ड्रामे का जिक्र किया था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। और इस वक्त इक़्तिदार में आने के लिए अमेरिका की कासलेसी सबसे ज़्यादा कौन कर रहे हैं, वो जनाब इमरान खान साहब और उनकी जमात है। अब ये आधी रात को जो बार बार मेरे दिमाग में आके ये चीज़ खटक रही है वो है हिबा फवाद चौधरी साहिबा। अगर हिबा फवाद चौधरी साहिबा डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात के इश्तियाक के अंदर वो जो उन्होंने तस्वीर बनाई थी वो अगर सोशल मीडिया पर ना आती तो किसी को इस बात की खबर भी नहीं होनी थी कि आधी रात को डोनाल्ड ब्लूम फवाद चौधरी के घर गए। अब ये वाशिंगटन पोस्ट की खबर से साबित हो गया है कि इस अमेरिकी अखबार को जो ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए थे ये मुबैना तौर पर, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इसी मुलाकात के अंदर प्रोवाइड किए गए जो आधी रात को हुई, और उसकी बड़ी ठोस वजूहात है क्योंकि अमूमी तौर पर जो SOPs हैं डिप्लोमेटिक शख्सियात के लिए वो ये हैं कि उनको अपनी किसी भी जगह पर नकलो हरकत से पहले मुकामी पुलिस स्टेशन को आगाह करना पड़ेगा कि जनाब फ़लाँ शख्सियत फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह तक मूव करने जा रही हैं, और अगले जिस घर पहुंचना है उनको भी आगाह करना पड़ेगा ताकि वहाँ पर सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर अरेंज की जा सके, सिक्योरिटी का मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त किया जा सके। लेकिन इस मुलाकात के अंदर ना ही इस तरह की किसी SOPs को फॉलो किया गया, ना बताया गया, और इवन फवाद चौधरी साहब के घर पहुंचने से पहले तक फवाद चौधरी साहब को भी इल्म नहीं था कि अमेरिकी सफ़ीर आ रहे हैं। लिहाजा इस मुलाकात की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और इस मुलाकात की खबर आने के चंद रोज़ के बाद ही अगर वाशिंगटन पोस्ट कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस को छापता है तो इसका मतलब ये है जनाब कि यहाँ पर बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच आया है, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को जिनको वो एड्रेस किया जा रहा है वो ख़ास तौर पर स्ट्रेटेजिक नौइयत के हैं, क्योंकि इन तमाम गुफ्तगू के अंदर अमेरिका को माइनस और चीन को प्लस किया जा रहा है, और अमेरिका को माइनस करना इस वक्त
कम अज़ कम इमरान खान साहब के लिए तो पॉसिबल नहीं है। और जब ये जो गुफ्तगू के जो दो हिस्से जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, अगर शहबाज शरीफ साहब अपने मुआविन खुसूसी को ये बात कह रहे हैं कि जनाब एक जानिब हम रूस से सस्ता तेल ले रहे हैं, हम रूस के साथ जो तजारती ताल्लुकात हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके साथ दीगर शोबों के अंदर निगोशिएशन कर रहे हैं और सलामती कौंसिल के अंदर जाके हम रूस के ख़िलाफ़ वोट दें, ये तो बड़ी अजीब बात है, ये तो बड़ी दो नंबरी का काम है और ये तो बिल्कुल एक फ्रॉड है या एक धोखा है। यकीनी तौर पर ये ऐसा ही है कि वो कहते हैं ना पंजाबी साइयाँ किथे वधाइयाँ किथे, ये इसी की मिसाल है। और अगर ये वाली बात की गई है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है और जो पेशबंदी है यकीनी तौर पर वो तमाम की तमाम उसी सरमायाकारी के साथ जाकर रिलेट कर रही है जो चाइना और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं। चाइना की तरफ से 58 अरब डॉलर, 58 बिलियन डॉलर और सऊदी अरेबिया की तरफ से 10 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है ये अगले 10 साल के अंदर पाकिस्तान में आनी है। इसका मतलब ये है कि हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 6 अरब 80 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी है और ये एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म होगी, यहाँ पर जो इंडस्ट्री है उसको फ़रोग़ मिलेगा, यहाँ पर लोगों को जो उनका मेयार ज़िंदगी है वो बुलंद होगा और इसके यकीनी तौर पर फ़ायदे हैं। और इसका नुकसान किसको है? यकीनी तौर पर उन तमाम क़ुव्वतों को जो पाकिस्तान को जो है वो पीछे हटाना चाहती हैं, जो गुरेज़ करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की को कंप्रोमाइज़ करना चाहती हैं। और ये जो मुज़ाकरात से पहले ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको बताया था फवाद चौधरी साहब का ट्वीट जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जनाब कल तो हम नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं रैली निकाल के, तो ये बुनियादी तौर पर इसी सारे अमल को सबूताज करने की एक कोशिश है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम करना, मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, मौजूदा तमाम इस्टेब्लिशमेंट को घर भेजना, ये अमरीकी एजेंडे का हिस्सा है। और इस वक्त ये अमरीकी एजेंडे को अगर कोई पाया तकमील तक पहुँचा रहा है तो वो अब वो नाम अब किसी से ढका छुपा नहीं है। लिहाजा ये आई ओपनर है मेरे तमाम हम वतनों के लिए कि इस मौके को ज़रा गौर से देखें और अपनी सफ़ों में मौजूद इन काली भेड़ों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।